हेलो दोस्तों, एस एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम करेंगे मेवाड़ का गौरवशाली इतिहास भाग 2 यानी प्रथम क्लास हमने अपलोड कर दी है और आज हम करेंगे इसकी दूसरी क्लास। तो चलिए चलते हैं। यानी हमने चर्चा की थी मेवाड़ के प्रमुख राणाओं की और भरत भट्ट सेकंड तक हमने पढ़ लिया था। और आज हम करेंगे अलट के बारे में, यानी भरत भट्ट के पुत्र अलट के बारे में। और यानी भरत भट्ट का पुत्र था अलट और अलट का ननिहाल था राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट यानी भरत भट्ट ने विवाह किया था राजकुमारी, राष्ट्रकूट की राजकुमारी से इसने विवाह कर लिया था। और अब चलते हैं हम अलट की ओर। यानी अलट को ही कहा जाता है आलूराव। इसने शासन यानी गद्दी पर बैठा था 951 में। 951 में गद्दी पर बैठ गया था और इसका मामा था राष्ट्रकूट का शासक था इसका मामा था। और जो अलट है वो हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह कर लेता है। यानी हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह करने वाला अलट आलूराव है, जिसने 951 में अपनी सत्ता स्थापित की थी मेवाड़ में और परमारों को हराया था। यानी परमारों को हराकर चित्तौड़गढ़ जीत लिया था अलट ने। और आहड़ जो व्यापारिक औद्योगिक कस्बा था को राजधानी सेकंड राजधानी बनाया था। प्रथम राजधानी यानी मेवाड़ की प्रथम राजधानी है वो नागदा थी और आहड़ को राजधानी बनाया था अलट ने, जो दूसरी राजधानी थी। और यानी इसका पता चलता है आहड़ यानी राजधानी बनाने का पता चलता है अभिलेख था आहड़ अभिलेख से पता चलता है कि नौकरशाही के नाम नौकरशाही प्रथा का गठन किया था अलट ने और वराह मंदिर का निर्माण करवाया था अलट ने। और इसे कहा जाता है यानी आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री और संविधान विग्रह अलट राव के समय हुए थे। और अलट राव के बाद आता है शक्ति कुमार। यानी शक्ति कुमार का शासन रहता है 977 से 993 तक। यानी परमार वंशी राजा मुंज ने चित्तौड़ जीत लिया था। इसके समय आहड़ को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। यानी शक्ति कुमार है वो एक कमज़ोर शासक था। कमज़ोर शासक होने के कारण जो परमार वंशी राजा मुंज था उसने चित्तौड़गढ़ को जीत लिया था और जो राजधानी थी मेवाड़ की आहड़ उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। और इसके बाद आया था भोज और भोज ने चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन मंदिर यानी मोकल के द्वारा बनाया गया था। इसने का निर्माण करवाया था मोकल ने। पुनर्निर्माण त्रिभुवन नारायण मंदिर का पुनर्निर्माण मोकल ने करवाया था और इसका जो वास्तविक स्थापना की थी वो भोज ने की थी। और फिर आता है अंबा प्रसाद आता है और इसने वाकपति चौहानों के आक्रमणों में अंबा प्रसाद की हार हुई और मृत्यु हो जाती है। यानी शक्ति कुमार के बाद आता है अंबा प्रसाद यानी वाकपति चौहानों के आक्रमण किया था। वाकपति के चौहानों ने इस पर आक्रमण किया था अम्बा प्रसाद पर और अम्बा प्रसाद की क्या हो गई थी, हार हो गई और मृत्यु हो गई थी। फिर आता है रणसिंह या करण सिंह और आहोर दुर्ग का निर्माण करवाया था करण सिंह ने। और इसके दो बेटे थे छेम सिंह और राहप। और यानी छेम सिंह का वंशज रावल शाखा कहलाता है। यानी छेम सिंह का वंशज है वो रावल शाखा की स्थापना करता है। और राहप है वो सिसोदा ग्राम का प्रभारी बनाया जाता है राहप को। और इसने सिसोदिया यानी इस राहप का वंशज है वो सिसोदिया वंशज कहलाता है। और जो रावल शाखा है वो रावल रतन सिंह तक चलती है। और इसके बाद 1303 में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है तो रावल शाखा है वो समाप्त हो जाती है। तो अब हम चर्चा करेंगे छेम सिंह के बारे में। तो छेम सिंह के दो पुत्र थे, एक सामंत सिंह था और एक कुमार मंथन सिंह था। और छेम सिंह था और कुमार मंथन सिंह था। बात करते हैं हम सामंत सिंह के बारे में। ये 1174 में आता है। यानी गुजरात का शासक अजयपाल कोराकर, यानी इसने सामंत सिंह है वो इसने गुजरात का शासक था अजयपाल, उसे हरा दिया था और दक्षिणी मेवाड़ को जीत लिया था सामंत सिंह ने। और फिर सामंत सिंह ने पृथ्वीराज की बहन पुष्पा से विवाह करता है। यानी पुष्पा नहीं, सॉरी, यहाँ पर प्रथा से विवाह करता है। और तो
प्रथा से विवाह करने पर और जो कीर्तिपाल चौहान था वो नाराज हो जाता है सामंत सिंह से और फिर सामंत सिंह के साथ लड़ाई करता है और इसे हराकर मेवाड़ पर विजय हासिल कर लेता है कीर्तिपाल चौहान। फिर सामंत सिंह इसके बाद चला जाता है और 1178 में ये बागड़ में घुइल राज्य की स्थापना करता है। और कुमार मंथन सिंह है, इसके समय कुमार मंथन सिंह ने इसका सामंत सिंह का बदला लिया था और कीर्तिपाल चौहान को पराजित कर मेवाड़ जीत लिया था वापस। इसके बाद जो कुमार मंथन है इसके बाद शासक बनता है पदम सिंह। पदम सिंह की कोई खास बात नहीं है। फिर बनता है जैत्र सिंह। अब चर्चा कर लेते हैं हम जैत्र सिंह के बारे में। यानी जैत्र सिंह है वो शासक बना था 1213 में और 1253 तक रहता है। परमार शासकों को पराजित कर यानी परमारों को पराजित कर कर इसने चित्तौड़गढ़ को जीत लिया था। यानी परमारों को पराजित करके चित्तौड़ को किसने जीता था? पदम सिंह के बाद। यानी पदम सिंह के समय परमारों ने वापस चित्तौड़ को छीन लिया था। यानी उसके बाद आता है जैत्र सिंह। जैत्र सिंह ने परमारों को पराजित कर वापस चित्तौड़ को जीता था। फिर इसके समय इल्तुतमिश ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। यानी इल्तुतमिश ने मेवाड़ पर आक्रमण कर लिया था और मेवाड़ की राजधानी इस समय नागदा थी और नागदा को नष्ट भ्रष्ट कर देता है। और बाद जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में बुताला का युद्ध होता है 1227 में। यानी बुताला का युद्ध होता है 1227 में। किन किन के मध्य? इल्तुतमिश और जैत्र सिंह के मध्य। और इल्तुतमिश को हरा देता है और इसके बाद इल्तुतमिश हार कर दिल्ली लौट जाता है। और युद्ध का वर्णन जैसे सूर्य ने किया है। यानी युद्ध का वर्णन मिलता है बुताला का युद्ध का वर्णन हमें हमीर मदमर्दन में मिलता है। ग्रंथ है जैसे सूर्य का लिखा हुआ है इल्तुतमिश की हार हुई थी। और जैत्र सिंह ने यानी कर्नल टॉड ने कहा है कि अनुसार नागौर में जैत्र सिंह ने 1233 में ईस्वी में इल्तुतमिश को पराजित किया था। और जो चिरवा का अभिलेख है, चिरवा का अभिलेख, इसमें इस जीत की पुष्टि की जाती है। यानी इस जीत की पुष्टि की जाती है जो नागौर में जैत्र सिंह है इसने इल्तुतमिश को पराजित कर दिया था। इस जीत की पुष्टि की जाती है चिरवा के अभिलेख में। और नासुरुद्दीन मोहम्मद के 1248 के आक्रमण को यानी जैत्र सिंह है उसने नासुरुद्दीन मोहम्मद के 1248 के आक्रमण को विफल कर देता है और आहड़ बागड़ और कोटड़ा तक राज्य का विस्तार कर लेता है। यानी मेवाड़ का विस्तार कर लेता है। आहड़ बागड़ और कोटड़ा तक राज्य का विस्तार कर लेता है जैत्र सिंह। जैत्र सिंह एक प्रमुख शासक माना जाता है। यानी पदम सिंह के बाद जैत्र सिंह था वो प्रमुख शासक था। तो दोस्तों जैत्र सिंह के बाद आता है तेज सिंह। तेज सिंह आता है 1253 से 1273 तक और ये उपाधि धारण करता है यानी महाराजा धीराज परम भट्टारक परमेश्वर। यानी तेज सिंह इसने 1253 से 1273 तक मेवाड़ पर शासन किया था, शासन चलाया था अपना मेवाड़ पर। और उपाधि धारण करता है महाराजा धीराज परम भट्टारक परमेश्वर। और पत्नी थी इसकी जेतला। बाद में इसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में श्यामल पार्श्वनाथ मंदिर बनवाया था। यानी इसकी पत्नी थी तेज सिंह की जेतला और जेतला ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर का निर्माण करवाया था। और इनके समय चित्रकला की जानकारी मिलती है। यानी तेज सिंह के समय मेवाड़ में सर्वप्रथम तेज सिंह के समय की चित्रकला के बारे में जानकारी मिलती है। और इसे आहड़ से एक ग्रंथ प्राप्त हुआ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो जैन कमल चंद्र के द्वारा लिखा गया है। ताड़पत्रों पर चित्रित ग्रंथ है ये श्रावक प्रतिक्रमण सूत्री चूर्ण है वो जैन कमल चंद्र द्वारा लिखा गया है, ताड़पत्रों पर चित्रित ग्रंथ है। और बलवन के आक्रमण को विफल करता है तेज सिंह। यानी तेज सिंह के बारे में मिलता है 1253 से 1273 के मध्य इसने शासन चलाया था मेवाड़ में। और उपाधि धारण करता है महाराजा धीराज परम भट्टारक परमेश्वर। और इसकी पत्नी थी जेतला। यानी तेज सिंह की पत्नी का नाम था जेतला। जेतला ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में श्यामल पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाती है। और इनके समय चित्रकला की जानकारी मिलती है तेज सिंह के समय। और एक ग्रंथ लिखा गया था इसके समय ताड़पत्रों पर चित्रित ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। और बलवन के आक्रमण को विफल कर देता है तेज सिंह। फिर आता है समर सिंह। यानी तेज सिंह के बाद आता है समर सिंह 1273 से 1302 तक। और इसके समय आबू अभिलेख में रणथंभौर के हमीर के आक्रमण को समर सिंह को पराजित किया था। यानी आबू के अभिलेख में प्राप्त होता है कि रणथंभौर के हमीर ने आक्रमण में समर सिंह को पराजित कर दिया था। यानी बलवन के आक्रमण को विफल किया था समर सिंह ने।
समर सिंह ने बलवन के आक्रमण को विफल कर दिया था और रणथंभौर के हमीर के आक्रमण समर सिंह ने पराजित कर दिया था हमीर को। और इसके बाद आता है रतन सिंह। रतन सिंह रहता है 1302 से 1303 तक, यानी दो पुत्र थे समर सिंह के। एक का पुत्र का नाम था रतन सिंह जो 1302 से 1303 तक चित्तौड़ पर शासन करता है, और एक था कुंभकर्ण जो नेपाल गया था और नेपाल में राज्य की स्थापना करता है कुंभकर्ण। और अब बात करते हैं हम रतन सिंह के बारे में, यानी समर सिंह का पुत्र था रतन सिंह जो 1302 से 1303 तक मेवाड़ में अपना शासन चलाता है। रतन सिंह ने सिंहल देश था। सिंहल देश के राजा गणदेव सेन की पुत्री थी पद्मनी, और पद्मनी से विवाह करता है। यानी रतन सिंह वो 1302 में राजा बनता है मेवाड़ का और 1303 तक शासन करता है। और ये बीच में इसमें सिंहल देश के राजा गणदेव सेन की पुत्री थी पद्मनी से विवाह करता है। और पद्मनी का एक तोता था हीरामन तोता जो ब्राह्मण ले आता है और ब्राह्मण से इसके बारे में रतन सिंह को बताता है। तो पद्मनी के बारे में रतन सिंह को बताता है एक ब्राह्मण, और ब्राह्मण रतन सिंह को बताने के बाद रतन सिंह जो योगी का वेश धारण करके इस सिंहल देश जाता है और पद्मनी से विवाह कर मेवाड़ आता है। यानी रामन तोता लाया था ब्राह्मण से तोता के बारे में बताया और रानी पद्मनी के बारे में रतन सिंह को बताता है। और तो इसके बाद रतन सिंह योगी का वेश बनाकर सिंहल देश चला जाता है और वहाँ से पद्मनी से विवाह कर ही मेवाड़ आता है। और इसके बाद इसका एक सेनापति था रतन सिंह का राघव चेतन तांत्रिक, जिसकी पद्मनी पर कूटनीति थी। और जो एक यानी इससे बाद इसने रतन सिंह ने इसे राघव चेतन को अपने दरबार से निकाल दिया था। पद्मनी पर इसने कूटनीति रखता था। और इसके बाद ये रतन सिंह से नाराज होकर अलाउद्दीन खिलजी की सेना में चला जाता है। राघव चेतन है वो रतन सिंह से नाराज होकर अलाउद्दीन खिलजी की सेना में चला जाता है। फिर अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिलकर ये मेवाड़ पर आक्रमण करता है। और जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ आक्रमण करता है तो इस मेवाड़ पर आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का निम्न कारण बताए जाते हैं। तो इसमें पहला कारण ये था कि मेवाड़ का सामरिक एवं व्यापारिक केंद्रीय प्रदेश होना था, यानी चारों ओर जो यानी मालवा, मेवाड़, गुजरात और सिंध जाने का रास्ता मेवाड़ से गुजरा करता था। और इस कारण ये मेवाड़ है वो व्यापारिक केंद्र प्रदेश माना जाता था और प्रथम कारण माना जाता है। ये दूसरा कारण था अलाउद्दीन खिलजी है वो एक साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा रखता था, यानी अलाउद्दीन खिलजी है वो एक साम्राज्यवादी यानी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। और एक ग्रंथ मिल जाता है मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ है, जिसने मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में लिखा था पद्मावत ग्रंथ। और पद्मावत ग्रंथ के अनुसार ये जानकारी मिलती है कि पद्मनी को प्राप्त करना यानी पद्मनी को प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने पद्मनी की वास्तविकता का समर्थन दिया है, यानी इस बात का मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत ग्रंथ का प्रथम यानी समर्थन देने वाला कौन था, तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इस बात की पुष्टि की है कि ये बात सत्य है। फिर इस चित्तौड़ पर आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी और यहाँ पर साका होता है। और अमीर खुसरो ने यानी अलाउद्दीन खिलजी के साथ था अमीर खुसरो ने इस साके का आंखों देखा हाल अपने ग्रंथ खजाइनुल फतूह यानी तारीख इलाही में पद्मनी का उल्लेख नहीं किया है। इसके यानी इस साके का उल्लेख करता है लेकिन पद्मनी का कोई यहाँ पर जिक्र नहीं हुआ है। तो ये युद्ध होता है 25 अगस्त 1303 को चित्तौड़गढ़ के युद्ध में रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया होता है और 12,000 राजपूत थे उन तुर्कों को काटा जाता है और आत्मोत्सर्ग करते हैं। और रतन सिंह का सेनापति था गोरा और बादल इसमें वीरगति को प्राप्त होते हैं। और पद्मनी के रिश्तेदार थे गोरा और बादल, चाचा भतीजा थे गोरा और बादल। पद्मनी ने 16,000 रानियों के राजपूत वीरांगनाओं ने जोहर किया था, यानी पद्मनी के साथ 16,000 राजपूत वीरांगनाओं ने जोहर किया था और रतन सिंह ने केसरिया किया था। यानी दोस्तों 1303 में होने वाला साका है वो मेवाड़ का तो प्रथम साका था, लेकिन राजस्थान का दूसरा साका था। और राजस्थान का प्रथम साका तो रणथंभौर का साका था, यानी मेवाड़ का साका प्रथम साका था 1303 में रतन सिंह के समय हुआ था और जोहर पद्मनी ने किया था और केसरिया रतन सिंह ने किया था। और यहाँ पर रतन सिंह की गोहिल वंश
की रावल शाखा समाप्त हो जाती है और अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र यानी अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चित्तौड़ पर अपने पुत्र खिजर खां को सौंपा यानी प्रभारी बना दिया था खिजर खां को। ये खिजर खां था अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र और इसका चित्तौड़ का नाम बदल कर रख देता है खिजराबाद। और 1313 में मालदेव के सोनगरा को चित्तौड़ का प्रभारी अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था यानी खिजराबाद को नाम कर रख देता है, अपने पुत्र खिजर खां को सौंप कर यानी प्रभारी बना देता है। सर्वप्रथम जीतने के बाद यानी 1303 में खिजर खां को सौंपता है और उसके बाद इसका नाम रख देता है खिजराबाद। और उसके बाद यहाँ पर मालदेव सोनगरा को चित्तौड़ का प्रभारी बनाता है अलाउद्दीन खिलजी। और धाई बापीर की मस्जिद पर आज भी चित्तौड़ का नाम खिजराबाद मिलता है यानी धाई बापीर की मस्जिद पर आज भी चित्तौड़ का नाम है वो खिजराबाद मिलता है। तो ये था हमारा मेवाड़ का पार्ट 2। जल्द ही हम अगली क्लास यानी रावल शाखा फिर सिसोदिया शाखा का उदय होता है। सिसोदा ग्राम का प्रभारी जो सिसोदिया वंश का संस्थापक माना जाता है इसके बारे में यानी हमीर देव सिसोदिया था और उसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को।